Assalamualaikum students, welcome to biology with Medico, and today we are going to start to solve the MCQs about chapter number 4, support and movement. So here is multiple choice questions. So first MCQ है irritation caused by stimulus is the main cause of. जो इरिटेशन होती है वो किसकी वजह से कॉज होती है, ठीक है, मीन्स कि स्टिमुलस चेंज की वजह से कॉज होती है, लेकिन उसका मेन कॉज क्या है, वो है हमारे पास मूवमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज मूवमेंट. ट्रॉपिज्म हो सकता है, बट ट्रॉपिज्म हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्टली हमें प्लांट्स के बारे में नहीं कहा गया. मूवमेंट हमने उस बेसिस पर किया है कि मूवमेंट जो है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो इसलिए जो चेंज आता है और इरिटेशन होती है तो उसमें हम मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं. कॉज क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट होता है. कोई भी आपके पास चेंज आता है तो हम मूवमेंट करते हैं. तो सेकंड है द फ्रेमवर्क विच गिव्स द शेप टू एनी स्ट्रक्चर कॉल्ड. जो फ्रेमवर्क होता है वो हमने पढ़ा था. फ्रेमवर्क हम कहते हैं स्केलेटन को है, ठीक है, वो हमें शेप, स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो द करेक्ट आंसर इज स्केलेटन. बोन से मिलके ही बनता है, बट जो फ्रेमवर्क मुकम्मल बन चुका होता है, फ्रेमवर्क जिसे कह रहे हैं हम, जो स्ट्रक्चर मुकम्मल प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो वो स्केलेटन होगा. थर्ड है हमारे पास द कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ सेल्स. कार्टिलेज कुछ सेल्स से मिलके बने थे, तो वो कौन से सेल्स हैं. सो कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स से मिलके बने. सो द करेक्ट आंसर इज सी, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है. ओस्टियोसाइट और ओस्टियोसाइटिस, ठीक है. तो ओस्टियो जो ओस्टियोक्लास्ट है, ठीक है. तो ओस्टियो जो वर्ड है वो बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कॉन्ड्रियो होता है वो हमेशा कार्टिलेज या सॉफ्ट बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लेक्सिबल बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कार्टिलेज. फोर्थ है द हेड ऑफ फीमर अटैच्ड विथ. फीमर का जो हेड, फीमर जो है वो आपकी लेग की लार्जेस्ट बोन है, जिसको हम कहते हैं थाई बोन, ठीक है. उसका जो हेड है वो किसके साथ अटैच होता है, वो गिर्डल के साथ अटैच होता है, लेकिन गिर्डल का जो पार्ट होता है उसका नाम क्या है. सो द करेक्ट आंसर इज डी, एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक गिर्डल. इसके पार्ट के साथ जो है वो फीमर का हेड अटैच होता है. 5 है द लार्ज मसल ऑफ आर्म इज. मसल में आर्म में जो लार्जेस्ट मसल है वो बाइसेप जो है वो ज़्यादातर जो है वो ट्राइसेप करते हैं, क्योंकि इसमें 3 हेड एंड 3 रीजन होते हैं, बट मैं यहाँ पे बाइसेप करूँगी. करेक्ट आंसर इज ए, बाइसेप. वो क्यों, क्योंकि आपकी जो आर्म की फ्रंट पे जो मसल होती है, हम ज़्यादातर जो लार्जेस्ट मसल कहते हैं वो फ्रंट की कहते हैं, तो जो फ्रंट में मसल है वो बाइसेप है, तो इसलिए जो हमारी आर्म में लार्जेस्ट मसल होती है वो बाइसेप होती है. द बैंड ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच टू बोन एट जॉइंट कॉल्ड. टफ जो बैंड करवाते हैं, ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हैं और बोन के साथ अटैच है, तो उस जॉइंट को हम कहते हैं टेंडन. सो द करेक्ट आंसर इज बी. सॉफ्टन एंड वीकनिंग ऑफ बोन मीन्स के बोन जो है वो जब कमज़ोर हो जाती है, जब सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है बोन, तो चिल्ड्रन के अंदर जब बोन की ये कंडीशन हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी को हम क्या नाम देते हैं, मीन्स के उस डिज़ीज़ को हम क्या नाम देते हैं. जो डेफिशिएंसी किस चीज़ की होती है, विटामिन डी की होती है. विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होगी तो आपके जो कैल्शियम आयंस होंगे उनकी भी एब्जॉर्प्शन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी बोन्स के अंदर. तो जब चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको रिकेट्स होता है, मीन्स के बच्चों में, चाइल्डहुड में, चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स होता है. तो करेक्ट आंसर इज सी. द मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेटन द लिम्ब इज लिम्ब, फोर लिम्ब, ठीक है. तो जो लिम्ब को स्ट्रेटन करता है वो आपका एक्सटेंसर होता है. फ्लेक्सर जो बैंड करवाए आपके मसल को, ठीक है, बैंड करवाने का काम फ्लेक्सर होता है, और जो स्ट्रेटन करवाता है वो स्ट्रेटन के रिस्पॉन्सिबल है आपका एक्सटेंसर. द पेयर ऑफ मसल वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन. हमने पढ़ा था जो मसल के जो पेयर होते हैं और दोनों काम कर रहे हों एक दूसरे के अगेंस्ट, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो काम कर रहे हों, ठीक है. अगर एक मसल है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो दूसरी मसल उसके जो अपोजिट वर्क करेगी तो वो रिलैक्स होती है. तो जो अपोजिट मसल्स वर्क कर रही होती है तो उनको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ए. सो
आपके पास यही MCQs थे सिंटेक्स बुक के, आपकी बुक के अंदर। सो ये हमने MCQs आज क्लियर किए हैं। सो आई होप कि ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।